पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ तो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई 4 बच्चों की मां सीमा, अब मचा बवाल। प्रेम प्रसंग में पड़कर अक्सर लोग 7 समुंदर पार करने और चांद तारे तोड़कर लाने की कस्में खाते हैं। वहीं पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला प्रेम प्रसंग में बॉर्डर क्रॉस करके 4 बच्चों को लेकर नोएडा आ गई। प्यार अंधा होता है, वो किसी धर्म की हद से नहीं बंधा होता है, न ही मोहब्बत किसी उम्र और वतन की सरहदों की ही मोहताज होती है। इसकी मिसाल पेश की है सीमा हैदर ने, जो भारत के सचिन से पबजी खेलते खेलते उसके प्यार में इस कदर अंधी हुई कि 4 बच्चों को संग लेकर पाकिस्तान से भारत चली आई। यह अलग बात है कि मोहब्बत परवान चढ़ पाती उससे पहले ही कानून आड़े आ गया और अब दोनों ही थाने चौकी के फेर में फंसे धक्के खा रहे हैं। ये सच्ची कहानी पाकिस्तान की सीमा और भारत के दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा के सचिन की है। फिलहाल दोनों अब ग्रेटर नोएडा पुलिस की निगरानी में हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मोहब्बत की आड़ में कहीं सीमा हैदर सचिन के साथ मिलकर भारत के साथ भीतरघात विश्वासघात तो नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान से 4 बच्चों संग अपना बोरिया बिस्तर समेत भारत में आ जमी, उसकी यह हरकत हिंदुस्तानी एजेंसियों को नागवार गुजरी है। पुलिस ने जानकारी दी थी कि सीमा गुलाम हैदर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया था, सीमा मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, जो कराची में रह रही थी। उसने यूट्यूब वीडियो देखा और एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से नेपाल का टिकट करवाया। नेपाल से वह बस के जरिए सचिन से मिलने आई। साद मियां खान ने यह भी जानकारी दी थी कि सीमा के पास एक प्लॉट था। पूरी तरह भारत में शिफ्ट होने के लिए सीमा ने उसे 12 लाख रुपये में बेच दिया था। भारत आने की दी गई कोई सूचना। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कोई पाकिस्तानी महिला आकर रह रही है, जिसने हिंदुस्तानी एजेंसियों को भारत में प्रवेश को लेकर कोई लिखित या मौखिक सूचना अपनी ओर से नहीं दी है। लिहाजा महिला की तलाश में जुटी ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अपने मुखबिर तंत्र से पता लगा लिया कि महिला कहाँ, किस मकान में किसके साथ छिपकर रह रही है। पुलिस के मुताबिक महिला को जब पकड़ा गया तो पता चला कि उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो कि पाकिस्तान की मूल निवासी है। सीमा हैदर लंबे समय से ग्रेटर नोएडा इलाके में स्थित रबूपुरा गांव में किराने की दुकान पर काम करने वाले सचिन के संपर्क थी। वे दोनों संपर्क में आने की वजह पबजी गेम को बताते हैं। नेपाल के रास्ते आई भारत। दोनों पबजी खेलते खेलते कब प्यार के आगोश में जा समाये नहीं पता। बस नौबत यहाँ तक आ गई कि सीमा हैदर अपने से उम्र में काफ़ी छोटे सचिन की मोहब्बत के बाहुपाश में फंसकर पाकिस्तान छोड़कर सीधी भारत चली आई। रास्ता नेपाल, क्योंकि पाकिस्तान से सीधे भारत में घुसना असंभव था। नोएडा में सलवार सूट छोड़ साड़ी पहन रही सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर साथ में 4 बच्चों को भी ले आई हैं, क्योंकि वो जानती थी कि पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़कर भारत चले आने पर उसके बच्चों की वहां पाकिस्तान कोई परवरिश नहीं करेगा। प्रेमी सचिन के पास आने के बाद महिला ने तय किया कि वो यहाँ अपनी पहचान छिपाने के लिए सलवार सूट और साड़ी भी बदल बदल कर पहनेगी, ताकि जिस किराए के मकान में सचिन ने उसे पत्नी बनाकर रखा था, वहां और उसके आसपास किसी को ये शक न हो कि सीमा हैदर पाकिस्तानी मूल की और वहां से चोरी छिपे भारत भागकर आई है। पुलिस ने मकान मालिक से की पूछताछ। पुलिस ने जब सीमा हैदर और सचिन को मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक ब्रिजेश से पूछताछ की तो वो सकपका गया, क्योंकि यह मामला साधारण नहीं बल्कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर देने से संबंधित तो था ही, दूसरे किसी पाकिस्तानी महिला को भी अवैध रूप से अपने घर में छिपाकर रखने का मामला बनता है। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि मई महीने में सचिन सीमा को साथ लेकर उसके पास आया था। उसने बताया कि सीमा से उसकी कोर्ट मैरिज हुई है। साथ में 4 बच्चे देखकर मकान मालिक ब्रिजेश को कोई संदेह नहीं हुआ। उसने एक कमरा सीमा हैदर और सचिन को किराए पर दे दिया। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ भारत आने वाली सीमा के शौहर का कहना है कि वो पाकिस्तान में ऑटो चलाते थे। इसी दरमियान सीमा से मोहब्बत हुई। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और कराची में रहने लगी। उनकी सीमा से कोई लड़ाई कभी नहीं हुई। वो सीमा को इतना प्यार करते थे कि अपना मकान भी इन्होंने सीमा के नाम पर कर दिया और फिर उनकी सऊदी अरब में नौकरी लग गई। बीते 3 साल से वो सऊदी अरब में हैं। इसी बीच सीमा ने मकान की मरम्मत करने के बहाने किराए पर रहने लगी और मकान को 12 लाख में बेच दी। पाकिस्तान में उस दौरान इंटरनेट बंद था, इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया। बाद में पता चला न्यूज के जरिए कि उनकी बीवी सीमा पाकिस्तान से दुबई नेपाल होते हुए भारत पहुंच गई।
हैदर कहते हैं कि वो सीमा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी बीवी बहक गई, पबजी खेलते खेलते अपने बच्चों के साथ उसकी वापसी चाहते हैं। इधर सीमा का कहना है कि उन्होंने अपने शौहर से तलाक ले लिया है और सचिन से शादी करना चाहती हैं। जबकि हैदर कहते हैं कि उनका तलाक नहीं हुआ है, बल्कि कभी इसका जिक्र भी नहीं हुआ, वो अपनी बीवी को रखना चाहते हैं। खैर, मैं हमेशा कहता हूँ कि औरत को लावारिस न छोड़ें। हमारे गल्फ में रहने वाले भाई अक्सर बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जब औरत लावारिस होगी तो उस पर फितना हावी होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। माँ के पेट से कोई औरत गलत नहीं पैदा होती, हालात ही उसे सही और गलत बनाते हैं। इस्लाम के मुताबिक भी औरत से 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। 4 महीने भी हालाते जंग में कहा गया है। तलु कहानी सोचने की बात। कराची, पाकिस्तान की सीमा हैदर को पबजी खेलते खेलते सचिन मीना से प्यार हो गया और फिर सीमा हैदर ने कराची का अपना मकान, जो उसके पति ने सऊदी में मजदूरी करके बीवी के नाम से खरीदा था, 12 लाख रुपए में बेचकर और सारी ज्वेलरी लेकर अपने प्रेमी से मिलने अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई और नोएडा में रहने लगी। पति 3 साल से सऊदी में था और सारा पैसा बीवी को भेज देता था। सीमा और हैदर ने भी लव मैरिज किया था। पिछले दिनों एक खबर और सुना था कि एक आदमी लगातार 10 सालों तक सऊदी में रहा और पैसे कमाकर यहाँ बीवी को भेजता रहा, और जब 10 साल बाद वो सऊदी से आया तो बीवी ने लड़ झगड़ के तलाक ले लिया। सऊदी में रहने वालों को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि बीवी को उतना ही पैसा दे जितना घर खर्च के लिए जरूरी हो। वहाँ से आने वाला बेहिसाब पैसा अक्सर यहाँ की औरतों का दिमाग खराब कर देता है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई बेहिसाब पैसा भेजता है तो यहाँ उनकी बीवियाँ पैसों को पानी के मुवाफिक खर्च करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पैसे झाड़ में लगते हैं। सऊदी में रहने वाले लोगों के बच्चे भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि माँ भी फालतू खर्च करती है और बच्चों को भी खूब खर्च करने के लिए देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर पैसे भेजें। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि सऊदी में रहने वाले लोग जब नौकरी छोड़कर यहाँ रहने आते हैं तो उन्हें लास्ट में बूढ़ी बीवी और बिगड़ेल बच्चे मिलते हैं। सऊदी में रहने वालों को चाहिए कि सिर्फ 2-3 सफ़र सऊदी का करें। पैसों को फालतू बड़ा घर बनाने में और फालतू में खर्च करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं और उन पैसों को जोड़कर यही छोटा मोटा बिजनेस करें। जब तक बूढ़े न हो जाएं, सऊदी वाले खुद न मना कर दे कि बस अब मत आना, तब तक वहाँ रहने की न सोचें। कलू कहानी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे कलू कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।